ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 2। सभी लोग भगवद गीता अपने सामने रखें और दूसरे श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें मेरे पीछे। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं वृद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। पुनः यम संन्यासमिति बाहुर्योगं तं वृद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। पुनः एक बार श्लोक पढ़ेंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं वृद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो सबसे पूर्व हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ। यम जिसको, संन्यासम संन्यास, इति इस प्रकार, बाहु कहते हैं, इस प्रकार जिसे संन्यास कहते हैं। किस प्रकार? आगे लिख रहे हैं। योगम परब्रह्म के साथ युक्त होना। किस प्रकार संन्यास? परम ब्रह्म के साथ युक्त होने के, है ना। तम उसे, वृद्धि जानो, मतलब सन्यासी किसे जानो? जो परम ब्रह्म से युक्त है, इसे आप सन्यासी जानो। पांडव, हे पांडु पुत्र। पांडु जो है अर्जुन के पिता का नाम है, तो पांडु के पुत्र अर्जुन है, तो इसीलिए भगवान संबोधित कर रहे हैं पांडव। न, कभी नहीं, ही, निश्चित ही, असन्न्यस्य, बिना त्याग के, संकल्प, आत्मतृप्ति की इच्छा, योगी, योगी। भगवान बोलते हैं, हे पांडुपुत्र, कभी नहीं, निश्चित ही, बिना त्याग के कोई योगी नहीं हो सकता। क्या त्यागना होगा? तो बोलते हैं संकल्प, मतलब आत्मतृप्ति की इच्छा। कोई भी आत्मतृप्ति की इच्छा बिना त्यागे योगी नहीं हो सकता। समझे? भवती, होता है, कश्चन, कोई भी जो है बिना त्याग के योगी नहीं हो सकता। और जो सन्यासी है वो वास्तव में कौन है? जो पर ब्रह्म से युक्त है। प्रभुपाद जी अनुवाद में जो है और स्पष्टकरण करते हुए उसे बहुत सुंदर शब्दों में बताते हैं। हे पांडु पुत्र, जैसा कि मैंने कहा, पांडु अर्थात
अर्जुन के पिता, पुत्र मतलब पुत्र, मतलब पांडु जो राजा थे, अर्जुन के पिता, तो भगवान संबोधित कर रहे हैं पांडु पुत्र, मतलब आप अपने पिता के जो है बहुत अच्छे पुत्र हैं। कभी भी पिता का नाम अच्छे बच्चों के साथ जोड़ा जाता है ना। हम समाज में देखते हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, उनके नाम के पहले उनके पिता का नाम जोड़ा जाता है, या उनके नाम में उनके पिता का नाम जोड़ा जाता है। आजकल के लोग नहीं जोड़ते, क्योंकि आजकल के लोग ऐसा कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले के लोगों का अनिवार्य था कि उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम जोड़ना। एक सामाजिक व्यवस्था है, नियम है, नैतिक धर्म है। भगवान बोल रहे हैं, हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं। एक्चुअली भगवत गीता में जो है 5वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या श्रेष्ठ है, पहला कर्म करना श्रेष्ठ है या सन्यास ग्रहण करना श्रेष्ठ है। हम जाएंगे पहले 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में अर्जुन पूछता है कि हे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप मुझे निश्चित पूर्वक बताएंगे इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है ना। दूसरे श्लोक में, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म का परित्याग करने से ज्यादा अच्छा क्या है, भक्ति पूर्वक कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है। और फिर जो है 6वें अध्याय के पहले श्लोक में क्या बताते हैं, वास्तव में सन्यासी कौन है, जो कर्म तो करता है लेकिन उसके फलों से अनासक्त रहता है, यह वास्तविक सन्यासी है। समझे। वहां पे बोलते हैं कि सन्यास से ज्यादा अच्छा भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन लोग भक्ति का मतलब ये न समझ जाएं कि सिर्फ कुछ भी करना है ना। भक्ति का भी मतलब त्याग है। जैसा कि भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में मैंने एक बार कोट किया है आपको कि भक्ति का क्या अर्थ है, व्यक्तिगत लाभ की इच्छाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना, है ना। तो भगवान बताते हैं कि अब इस श्लोक में क्या बताते हैं कि आप उसे सन्यासी जानो। किसे सन्यासी जानो, तो आगे कहते हैं, उसे ही तुम योगी अर्थात ब्रह्म से युक्त होना करी। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं। यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो बोलते हैं कि सन्यासी से भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति जो है वो वास्तव में जो भक्ति कर रहा है वो वास्तव में सन्यासी है ना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि तो कैसे हम जाने कि ये भक्ति कर रहा है या सन्यासी है, क्योंकि जो भक्ति कर रहा है वही सन्यासी है। तो कैसे जाने, तो यहाँ पे बोलते हैं, उसे ही योग अर्थात ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। कोई भी योगी नहीं हो सकता जब तक वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को नहीं त्यागता। और भक्त क्या होता है, भक्त जो है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है, व्यक्तिगत आकांक्षाओं से रहित, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है वह जो है भक्त है, अर्थात वही जो है वास्तविक सन्यासी है। पिछले श्लोक के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में और इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं, वास्तविक सन्यासी
योगी संन्यास योग, सॉरी, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है। अर्थात यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं संन्यास योग और भक्ति एक ही है, इसीलिए या लगा रहे हैं, समझे। या का मतलब दोनों चीज एक है। तो लिख रहे हैं जो वास्तविक सन्यासी संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। वास्तविक संन्यास का क्या अर्थ है या संन्यास योग का क्या अर्थ है? जीव आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जाने और तद अनुसार उसके बाद कर्म करे। तो जो वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करता है उसको क्या कहते हैं? योगी। और जो वास्तविक स्थिति को जानने के प्रयास का जो विधि है वो क्या है? योग। योग के कई अर्थ, योग का मतलब जुड़ना होता है। जैसे हम मैथ में ये चीज़ें प्रयोग करते हैं कि इसका योग क्या होगा, है ना। योग का मतलब दो चीज़ों के मिलने से जो फल होता है उसे योग कहते हैं, समझे। और इसी क्रिया को जो करता है उसे योगी कहते हैं, है ना। तो जो वास्तविक सन्यासी या योगी संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है। भक्ति कई प्रकार की होती है। कोई मातृ भक्त होता है, कोई पितृ भक्त होता है, कोई पत्नी भक्त होता है। कोई लोग बोलते हैं ना मैं तो लक्ष्मी भक्त हूँ, कोई लोग लक्ष्मी भक्त होते हैं, है ना। कोई पत्नी भक्त होता है। मटेरियल वर्ड में पत्नी भक्त का मतलब जोरू का गुलाम, है ना। अगर हम सामान्य भाषा में बात करेंगे तो बुजुर्ग लोग बोलेंगे ये तो पत्नी का भक्त है, मतलब पत्नी जो बोलती है वही करता है ना। लेकिन यहाँ पे जिस भक्ति की बात हो रही है वो किस भक्ति की बात हो रही है? कृष्ण भक्ति की, पर ब्रह्म, है ना। पर ब्रह्म कौन है? ईश्वर के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर जो है कौन है? परम कृष्ण। और यहाँ पे पर ब्रह्म की बात हो रही है, पर ब्रह्म की भक्ति की बात। और अगर हम मटेरियली समझेंगे भक्ति का मतलब जोरू का गुलाम, है ना। कोई पत्नी भक्त है मतलब वो जोरू का गुलाम है। तो कोई कृष्ण भक्त है तो इसका मतलब वो कृष्ण का गुलाम है, राइट। पत्नी को हटाकर उधर कृष्ण को डाल दिए। तो अभी जोरू के गुलाम की क्वालिटी क्या होती है? जोरू बोलती है जो वही करता है। वो जोरू बोलेगी खाना बनाओ तो वो खाना बनाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करता है। जोरू का गुलाम अपने स्वार्थ के लिए कुछ करता है। पत्नी खुश है तो वो खुश है ना। तो कृष्ण जो भक्त है अर्थात जो कृष्ण का गुलाम है ना, वो क्या करता है? कृष्ण जो कहते हैं वो करता है ना। ये मटेरियली शब्दों से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। फर्क कितना है? एक कृष्ण का गुलाम है और एक जोरू का गुलाम है ना। अब इसी को थोड़ा आध्यात्मिक शब्द में लोग जब प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं? ये पत्नी भक्त है ना। तो हम कौन है? कृष्ण भक्त हैं, है ना। शब्दों को थोड़ा उचित, शब्दों में भी अनेकों प्रकार के शब्द हैं जो एक ही चीज को संबोधित करते हैं। तो थोड़ा उत्तम शब्द है पत्नी भक्त, ताकि उसे बुरा ना लगे। अगर आप जोरू का गुलाम बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, तो इसके लिए वो क्या कहते हैं? पत्नी भक्त है ना। लेकिन है तो गुलाम, है ना। तो ऐसे ही आध्यात्मिकता में और उत्तम शब्दों का प्रयोग करते हुए भक्ति का अर्थ है भगवान का गुलाम। अर्थात हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अर्थात भगवान के गुलाम हैं। लाइक दिस दास, हम लोग गुलाम के जगह पे क्या शब्द प्रयोग करते हैं? दास।
क्योंकि ये गुलाम शब्द जो है पाश्चात्य है ना। भारतीय संस्कृति में दास शब्द प्रयोग होता है ना। आगे लिखते हैं, अर्थात जो कृष्ण दास है, यहाँ पे पर ब्रह्म का दास मतलब जो परम ब्रह्म से युक्त है, उसका मतलब वो परम ब्रह्म का दास है, समझे। तो उसे आगे लिखते हैं कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। सबसे पहले जीवात्मा को क्या जानना चाहिए? उसका स्वाभाविक स्थिति जानना चाहिए। तो हमारा स्वाभाविक स्थिति क्या है? कृष्ण दास, है ना। हम किसी न किसी की तो दासता कर रहे हैं ना, लेकिन वास्तविक दासता कौन सी है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी की नौकरी किए बिना खुश रह सके, किसी की बिना भक्ति के खुश रह सके? कोई है ऐसा कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी की भक्ति नहीं करता? लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? कृष्ण की भक्ति, है ना, अर्थात कृष्ण की दासता, अर्थात कृष्ण का गुलाम, है ना। जो भी कोई शब्दों में भी आप बोले, ठीक। तद अनुसार कर्म करें। जब तक हम हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं जानेंगे, तब तक हम जो भी कर्म करेंगे वो व्यर्थ होगा। उसके बाद कर्म करे वो। आगे लिखते हैं, जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कोई भी जीवात्मा जो है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। कोई स्वतंत्र है नहीं। हम किसी न किसी की तो सेवा कर रहे हैं ना। अगर किसी को कोई भी सेवा करने के लिए नहीं मिल रहा है तो वो कुत्ते का दास बन रहा है ना। कुत्ता घुमाने ले जाते हैं। जो बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, उनके घर में नौकर लगे हुए हैं, तो वो किसका गुलाम करते हैं? कुत्ते की गुलामी करते हैं, कुत्ते से प्रेम करते हैं, है ना। तो वो किसी न किसी के गुलाम हम बनेंगे ही बनेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जीवात्मा कौन है? परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, है ना। बहिरंगा शक्ति मतलब ये भौतिक से जगत, जिसे माया कहते हैं। अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत। और जीव कौन है? तटस्था शक्ति। जीव दोनों के बीच में है। वो बहिरंगा में भी जा सकता है और अंतरंगा में भी जा सकता है ना। मतलब वह आध्यात्मिक जगत में भी जा सकता है, भौतिक जगत में भी जा सकता है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है। माया का क्या अर्थ है? पिछले श्लोक में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है कोड करते हैं कि भगवान की प्रकृति ब्रैकेट में माया शक्ति, लास्ट के पैराग्राफ से ऊपर, शायद मेरे ख्याल से, हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में सेंटर में यह वर्ड यूज करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की प्रकृति ब्रैकेट में माया लिखते हैं। तो माया क्या है? यह प्राकृतिक माया है ना। यह हमेशा परिवर्तित हो रही है। माया मतलब जो वास्तविक नहीं है। आज कुछ और दिख रहा है, कल कुछ और दिखेगा, है ना। और परसों कुछ और दिखेगा। आज आप इसे सच बोल रहे हो, कल दूसरे दिन आपको दूसरे किसी को सच बोलना पड़ेगा। इसीलिए इसे माया कहते हैं। तो जब वह अर्थात जीव माया के वशीभूत हो जाता है तो वह बद्ध हो जाता है। माया के वशीभूत मतलब प्रकृति के कंट्रोल में हो जाता है, अर्थात वो स्वयं को प्राकृतिक मान बैठता है। यह शरीर भी प्राकृतिक है ना। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जो ये शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है वह जो है माया में है। और ये शरीर से संबंधित जो कोई भी वस्तु है वो माया में है। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात
आध्यात्मिक शक्ति में जगत सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण भावना भावित मतलब जैसे एक जोरू का गुलाम, वह हर काम करते हुए क्या सोचता है, मेरी पत्नी के लिए ये लाऊंगा, मेरी पत्नी के लिए वो लाऊंगा, मेरी बच्चे के मैं पत्नी के लिए जो कुछ करूंगा पत्नी के लिए करूंगा। तो कृष्ण भावना भावित अर्थात वो जो कुछ भी करता है वो सिर्फ कृष्ण के लिए करता है ना। तो जब व्यक्ति भगवान के लिए ही सिर्फ कर्म करने लगता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से जो है सजग हो जाता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। सहज स्थिति मतलब जो स्वाभाविक स्थिति है ना। और जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास। हाँ। अगर वह स्वाभाविक स्थिति में रहेगा तो सुखी रहेगा, लेकिन अगर स्वाभाविक स्थिति से हट जाएगा तो वह दुखी हो जाएगा। लेकिन दास तो हटेगा नहीं, दासता तो उसे करनी पड़ेगी, कुछ नहीं तो कुत्ते की दासता करनी पड़ेगी। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ वो आपका प्रॉब्लम है। साउंड नहीं आ रहा है अच्छे से। शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कुछ दिनों से नेट प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। अभी ठीक है, बेटर। ओके, आगे। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है, किस प्रकार मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है कि मैं पूर्ण तरह से कृष्ण भावना भावित हूँ या मैं कृष्ण भक्त हूँ, वह समस्त इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर देता है। जिसको पूर्ण ज्ञान होता है कि हम वास्तव में कृष्ण दास हैं, वह समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का क्या कर देता है? परित्याग कर देता है। अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। प्रभुपाद जी और क्लियर करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देने का मतलब क्या है? जो इंद्रियों से संबंधित जो कार्यकलाप हैं उसका परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति के से रोकते हैं। इसका प्रयास कौन करते हैं? अर्थात इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करने का प्रयास कौन करते हैं? योगी करते हैं, है ना। जो इंद्रिय तृप्ति को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय तृप्ति लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, योगी लोग जो है इसे वश में करने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसा होता है? उसको इसका अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि वो सारी इंद्रियों को क्या करता है? भगवान की सेवा में लगा देता है, उसको कंट्रोल नहीं करता। जैसा कि भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में बताया गया है। अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं कि अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वैकुंठ वाचांस गुणानुवर्णने।
इस तरह से वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। इस फलतः मतलब इस फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, मतलब जो भगवान की भक्ति कर रहा है वह जो है सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है। ये दोनों साथ साथ होता है। इस तरह से जो है आज हम तात्पर्य को यहीं पे समाप्त करेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? जी। हाँ, योग जो है, योग मतलब जुड़ना, और इस प्रक्रिया को जो करता है उसे योगी कहते हैं। जैसे भक्ति, ठीक है, जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। ठीक, तो भक्ति एक फार्मूला है, ठीक है, जो उस फार्मूले को यूज कर रहा है उसे भक्त कहते हैं। ठीक है, तो योग इंद्रियों को कंट्रोल करने की एक फार्मूला है। हम पीछे पढ़ चुके हैं अष्टांग योग, वो इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक फार्मूला है। ठीक है, और जो उस फार्मूले को अप्लाई करता है उसे योगी कहते हैं। जैसे भक्ति, और जो भक्ति करता है उसे क्या कहते हैं? भक्त, है ना। और सन्यास का मतलब जो समस्त प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की को त्याग देता है ना, उसे सन्यास कहते हैं। और प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से पिछले श्लोक में कहते हैं कि वास्तविक सन्यासी कौन है? जो कर्म करता है लेकिन उसके फलों से आसक्त नहीं होता है, वो फलों को भगवान को समर्पित करता है, वो वास्तविक सन्यासी है। ऐसा भगवत गीता कह रहा है। क्योंकि मायावादी क्या सोचते हैं? सन्यास का मतलब सारे कर्मों का भी परित्याग, लेकिन भगवत गीता कह रहा है सन्यास का मतलब कर्मों का त्याग नहीं, कर्म के फलों के आसक्ति का त्याग। यस, हाँ, वो वास्तविक सन्यासी है। और क्योंकि वह सारे कर्म कृष्ण के लिए कर रहा है, उसका निजी सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस वजह से वह इनडायरेक्टली योग भी कर रहा है, योगी भी है। या बट योगी जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल तो करता है लेकिन उसे किसी की सेवा में नहीं लगाता। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वह भगवान की सेवा में लगाता है। इस वजह से उसकी इंद्रियां स्वाभाविक ही वश में हो जाती हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान बता दिए हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगमान हैं कि वो विवेक से विवेकी पुरुष के भी मन को हर लेती हैं। तो इंद्रियों को बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी ये हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। और जो इंद्रियों को बलपूर्वक कंट्रोल करने का प्रयास करता है उसे योगी कहते हैं। हम यहाँ पे समाप्त करेंगे फिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न रहे तो फिर मुझे बाद में भी कॉल करके पूछ सकते हैं।